हेलो गाइस, संतोष मैडम के चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा कर रहे हैं सीआरपी प्रोग्राम के बारे में, कक्षा 4 के बारे में। और आज हम कर रहे हैं दिवस 20 के बारे में बातचीत कि 20वें दिन हमें क्या क्या करवाना है। सबसे पहले हम बच्चों का उत्साह के साथ स्वागत करेंगे। उसके बाद हम बच्चों को प्रार्थना सभा करवाएंगे। सुबह की प्रार्थना के बाद हल्के व्यायाम बच्चों को करवाएंगे और इसके बाद उनके स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। बच्चों की स्वच्छता, नाखून, दांत और कपड़ों की जांच शिक्षक द्वारा की जाएगी। इसके बाद कक्षा 4 में हमें बच्चों को रेखाओं के बारे में जानकारी देनी है। सीधी खड़ी रेखा, तिरछी रेखा और पड़ी रेखा के बारे में उनको बताना है और उनकी पहचान करवानी है। और बच्चे इनको अपनी कॉपियों में भी बनाएंगे। सीधी रेखा और एक रेखा को समझना और उसमें अंतर ज्ञात करना ये बच्चों को सिखाया जाएगा। ये उनकी कक्षा 3 के पाठ्य पुस्तक में 44 से लेकर 64 पेज तक दिया गया है। आप वहाँ से इनको अच्छे तरीके से करवा सकते हैं। इसके बाद हम उन्हें हिंदी की पाठ्य पुस्तक पर कार्य करवाएंगे। सबसे पहले हम बच्चों को बाल गीत सुनाने को कहेंगे और सभी बच्चे उनके पीछे पीछे दोहरान करेंगे। इसके बाद वर्ण, अक्षर, मात्रा पहचान बोर्ड या ग्रिड कार्ड से वर्ण पहचान ब्लेंडिंग पर हम कार्य करवाएंगे। बच्चों को वर्णों को मिलाकर और स्वतंत्र शब्द पठन का अभ्यास हम करवाएंगे। इसके बाद हम बच्चों को शब्दों को मिलाकर और स्वतंत्र वाक्य पठन का अभ्यास करवाएंगे। शिक्षक बच्चों को कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक सरगम भाग 2 के पेज नंबर 159 पर दी गई सामग्री को पढ़वाए। जोड़े बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि एक बच्चा हो समूह 2 का और एक बच्चा समूह 1 का हो, ताकि वह एक दूसरे की पढ़ने में मदद कर सकें। शिक्षक बच्चों को नोट करने के लिए कहे और उनके साथी से कितने शब्द नहीं पढ़े हैं और कितने शब्दों को गलत पढ़ा है या अटक अटक कर पढ़ा है, यह सब नोट करने के लिए कहा जाएगा। कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक सरगम भाग 2 के पेज नंबर 160 से मैंने सीख लिया 13 पर कार्य शिक्षक करवाएंगे। बच्चों को ठीक से अभ्यास कार्यों पर पढ़कर समझने और अपनी नोटबुक में उत्तर लिखने को कहें। शिक्षक 7 से 8 शब्दों के वाक्य श्रुत लेख के रूप में बोलेंगे और बच्चे उन्हें लिखेंगे। शिक्षक ध्यान दें कि सभी बच्चे अपना कार्य कर रहे हैं। ज़रूरत के अनुसार बच्चों की शिक्षक मदद भी करे। इसके बाद शिक्षक बच्चों को पुस्तकालय लेकर जाएं या कक्ष में ही उन्हें पुस्तकालय की पुस्तकें उपलब्ध करवाएं। उनके सत्र अनुसार उनको अपनी किताब चुनने में मदद करें। शिक्षक उन्हें स्वतंत्र या अपने साथी के साथ मिलकर किताब पढ़ने को कहें। किताब पढ़ने में उन्हें जो आवश्यकता हो उन्हीं बच्चों की मदद करें। पढ़ने के बाद उनसे पूछें कि उन्होंने कौन सी पुस्तक पढ़ी, किताब का क्या नाम था, यह कहानी थी या कविता थी, उसमें कौन कौन थे और क्या क्या था आदि। इस तरह की बातें बच्चों से पूछें। आपको कहानी कैसी लगी और क्यों लगी, इसके 2 कारण बताएं। इस तरह की बातें बच्चों से करें। और इसके बाद हम करवाएंगे बच्चों को इंग्लिश पर कार्य। इसके बाद हम बच्चों को फॉर्म प्लूरल वर्ड्स बाय एडिंग एस एंड ईएस, हमें ये सिंगुलर प्लूरल शब्द बच्चों को सिखाने हैं कि एस या ईएस जोड़ने से वो कैसे एक से अधिक हो सकते हैं। ये पेज नंबर 50 और 51 पर दिया गया है, इसे आप वहाँ से करवा सकते हैं। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।